चाहे इज्जत दे और जिसको चाहे जलील करे। ये ईमान अफरोज कहानी अमेरिका से ताल्लुक रखने वाली जनीसा की है, जिसे सुनकर आपका ईमान अपनी इंतहा तक पहुंच जाएगा। नाजरीन, जनीसा बयान करती हैं, चूंकि मैं एक आजाद माशरे में बड़ी हुई, लिहाजा मुझे फहाशी की लत लगी हुई थी। जवानी उरूज पर थी और मेरे 4 बॉय फ्रेंड्स थे, जबकि हर रात कोई न कोई इनमें से मेरे साथ सोता था। अमल गलाजत की वजह से मुझे गले का कैंसर हुआ। जब मैं 24 साल की हुई तो मेरा मर्ज नाकाबिले इलाज हो गया। यहाँ तक कि मेरे खानदान ने मुझे एक फलाही इदारे के सपुर्द किया, जहाँ मैं बस मौत का इंतजार करती रही। मैं शदीद तकलीफ में तड़प थी तो मुझे इंजेक्शन दे दिया जाता, जबकि मेरा किसी किस्म का इलाज मुमकिन नहीं था, क्योंकि मेरा मर्ज इस कदर बढ़ चुका था कि ये नाकाबिले इलाज बन चुका था, जबकि इदारा मुझ पर मजीद पैसा लगाकर फंड जाया नहीं करना चाहता था। नाज़रीन, जेनिसा बयान करती हैं, इस इदारे में रहते हुए मैंने अपने तमाम दोस्त अहबाब और बॉयफ्रेंड से मदद तलब की, मगर किसी ने मेरी मदद नहीं की। मेरे वो बॉयफ्रेंड जो मेरी जिस्म को हासिल करने के लिए तरसते थे, जो अपनी जिनसी तस्कीन के लिए सर्द रातों में घंटों तक मेरी इजाजत की मुंतजिर रहते थे, मगर जब मैं बीमारी का शिकार हुई तो सबने मुझसे आंखें फेर ली। अब सबको यकीन हो गया था कि मैं जिंदगी की आखिरी किनारे पर पहुंच चुकी हूँ, लिहाजा सबने मेरी मदद करने से इनकार किया। यहाँ तक कि मेरे बुलाने के बावजूद भी कोई मेरे पास नहीं आया। मौत से ज्यादा तकलीफ देह लम्हा वो था कि जब मेरे हुस्न के दाद देने वाले मुझसे नफरत करने लगे। मैं सारा दिन छत पर जलती लाइट और घूमते पंखे को देखने में गुजार देती। इसी दौरान हमारे इदारे में एक पाकिस्तानी नौजवान को बतौर क्लीनर मुलाजिम रखा गया। इस पूरे इदारे में वो वाहिद मुसलमान था और वाहिद इंसान भी, जिसका रवैया सब मरीजों के साथ इंतहाई नरम था। इस इदारे में सबसे ज्यादा नौजवान लड़की मैं थी, इसलिए सबसे ज्यादा रहम इस नौजवान को मुझ पर आता था। तकलीफ के वक्त वो सबसे पहले मेरे पास दौड़कर पहुंचता था। ये नौजवान न सिर्फ मेरे साथ बल्कि वहाँ मौजूद हर मरीज के साथ इंतहाई नरम था। वो किसी को बहन और किसी को अपनी माँ की नजर से देखता था, गोया वो इंसानों में एक फरिश्ता था, जबकि इदारे के सारे लोग इस नौजवान से मोहब्बत करते थे। नाज़रीन, जनीसा बयान करती हैं, जब मैंने इस मुसलमान पाकिस्तानी नौजवान से इस रहम दिल रवैये की वजह पूछी तो इसने बताया कि इसकी वजह इसका मजहब इस्लाम है। फिर उसने मुझसे मेरी बीमारी के मुताल्लिक पूछा, जबकि मैंने इससे शुरू से लेकर आखिर तक पूरी कहानी सुनाई। मुझको मिलने वाले तमाम लोगों में से वो वाहिद पाकिस्तानी नौजवान था जिन्होंने मुझसे कहा तुम्हें कुछ नहीं होगा। और यकीन करे, इसके अल्फाज मेरे लिए सहरा में प्यास से तड़प कर मरते हुए इंसान जैसे थे जिसकी मौत सामने हो और अचानक बरसात शुरू हो जाए, यहाँ तक कि वो इंसान सैराब होकर पानी पी ले। मैंने जिंदगी में पहली बार महसूस किया कि मैं अब भी और जी सकती हूँ। मुझे पहली बार लगा कि कम से कम जितनी सांसें बाकी हैं, इन्हें मौत की इंतजार में गुजारने के बजाय मौत को हराने की कोशिश में गुजारना चाहिए। मगर दूसरी तरफ जब मैं अपनी रिपोर्ट्स पढ़ लेती जिन्होंने मेरी मौत का महीना तक बता रखा था, तो फिर मायूस हो जाती। नाज़रीन, जनीसा बयान करती है, उस पाकिस्तानी नौजवान ने मुझे इस्लाम के मुतालिक सुनाना शुरू किया और एक सहाबी रसूल के बारे में बताया जिसने नबी करीम की बारगाह में अपने गले में तकलीफ की शिकायत की, जिस पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपनी ऊपर कुरान मजीद की तिलावत लाजिम कर लो, गले की तकलीफ से अल्लाह निजात दिलाएगा। और साथ में मुझे नसीहत की कि कुरान पाक में हर किसी के लिए शिफा है, तुम पढ़कर देख लो, चंद हफ्तों में तुम्हें बेहतरी महसूस होगी। नाज़रीन, जेनिसा कहती हैं, ये बातें सुनकर मैं हैरान हुई और मुझे मजाक भी लगा। जहाँ हर किस्म की मेडिकल साइंस नाकाम हो चुकी है, वहाँ ये सफाई करने वाला नौजवान क्या इलाज बता रहा है। मगर तकदीर को कुछ और ही मंजूर था। मैं शदीद तकलीफ के हाथों मजबूर थी, इसलिए पाकिस्तानी नौजवान की बात मान ली, जिसके बाद उसने मुझे चोरी चोरी वजू करना सिखाया और कुरान पाक पढ़ाना शुरू किया। वो अपने घर से कुरान पाक साथ लाता और मेरे पास आकर मुझे कुरान पाक पढ़ाते रहे। जब मैंने कुरान करीम शुरू किया, चंद हफ्तों बाद मेरी हालत बेहतर होना शुरू हो गई। मुझे अपनी तकलीफ में बहुत ज्यादा कमी महसूस हुई। खासकर जितनी देर मैं कुरान पाक पढ़ती, मैं बिल्कुल नॉर्मल महसूस करती। इसके बाद मैंने कुछ आयात को ज़बानी याद करना शुरू किया। यहाँ तक कि जब भी मुझे उस पाकिस्तानी नौजवान की गैर मौजूदगी में तकलीफ होती तो मैं ज़ुबानी याद आयात की तिलावत शुरू कर देती। तकरीबन 1 साल तक वो नौजवान वहाँ रहा, जबकि 1 साल के दौरान मैं इंतहाई मेहनत से 2 पारे पढ़ना जान चुकी थी।
اور اس کے علاوہ میں نے قرآن مجید کی آخری 10 سورتیں زبانی یاد کر لی تھی۔ ناظرین مزید بیان کرتی ہیں، ڈاکٹر کی طرف سے طے کیا گیا میری موت کا مہینہ گزر گیا تو ایک بار پھر میرے میڈیکل ٹیسٹ شروع ہو گئے۔ اب کی بار میڈیکل رپورٹس میں کینسر کی بجائے ایک اور بیماری آئی جو قابل علاج تھی، لہٰذا میرا علاج شروع ہوا۔ میرے گھر والوں کو پتہ چلا تو انہوں نے بھی مجھ سے میل ملاقات شروع کی۔ ڈاکٹر سمیت ہر کوئی حیران تھا کہ یہ معجزہ کیسے ہو سکتا ہے، ہماری سابقہ رپورٹس کیسے غلط ثابت ہو سکتی ہیں۔ جب میں مکمل صحت یاب ہوئی تو میں نے اس پاکستانی نوجوان کو بہت تلاش کیا، اس کا نمبر بند تھا، وہ شاید اپنے ملک چلا گیا تھا۔ میں بس ایک بار اس فرشتہ صفت انسان کا شکریہ ادا کرنا چاہتی تھی، اس کے ہاتھ چومنا چاہتی تھی جس کی وجہ سے مجھے دوسری زندگی ملی تھی، لیکن افسوس میری اور اس کی ملاقات کبھی نہ ہو سکی۔ اس کے بعد میں نے قطر کے ایک اسلامک سینٹر میں جا کر اسلام قبول کیا، وہاں میرا نام فاطمہ فاروق رکھا گیا۔ اللہ کے فضل سے آج میں مسلمان ہوں۔ میں اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں جس نے مجھے اس غلاظت کی زندگی سے نکال کر پاکیزہ زندگی کی طرف مائل کیا۔